अगर आप दाद से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, दवाइयाँ खा के और सब कुछ अपना के अगर परेशान हो गए हैं, फिर भी आपका दाद नहीं ठीक हो रहा है, तो भगवान ने चाहा तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उससे ये 100% ठीक हो जाएगा। और ये एक ऐसी दवा है जो आप अपने घर पर ले सकते हैं। इसमें कोई अंग्रेजी दवा आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें घरेलू और आयुर्वेदिक दवा में आपको उपलब्ध हैं। होता क्या है कि कभी आपको दाद हो गया, खारिज हो गई, तो जब वहां पे आप खुजलाते हैं, तो खुजलाते वक्त उसमें पंछा निकलता है, पानी निकलता है। और ये पानी आपको उस जगह पे बार बार लगता रहता है। और जहाँ ये पानी लगता है वहाँ आपको जो है दाद हो जाता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और आपकी ये समस्याएं बढ़ती रहती हैं। कई बारी अगर आपने वहाँ नाखून से खुजला दिया और बाद में वही हाथ या वही नाखून अगर आपके शरीर के किसी और हिस्से में लग गए, तो वहाँ भी आपको ये समस्याएं हो जाती हैं। इसमें दो तीन चीजें मैटर करती हैं, पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि ये एक फंगल इन्फेक्शन की समस्या होती है। फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। दूसरा, इसको ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि सबसे पहले आप अपने खाने पीने में भी बदलाव करें और इसके साथ आपको जो मैं बता रहा हूँ आप वो करें। इसके लिए आपको एक तो जरूरत पड़ेगी एक करेले की। करेला आप जानते ही हैं, करेला आम सी चीज है। एक करेले की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इसमें आपको कपूर की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा, इसमें पड़ेगी आपको आवश्यकता नारियल के तेल की। ये तीन चीजें आपको लेनी है और इन्हीं तीन चीजों से आपकी समस्या बिल्कुल ठीक होगी। करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने खाने पीने में बदलाव करना है। तली भुनी चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। जो भी आप बाहर की चीजें खाते हैं उनको बंद कर दें, सादा भोजन लें। दूसरा, अगर आप कोई भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन और शैम्पू लगाना बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा, जितने कपड़े आप पहनते हैं उन सभी कपड़ों को गर्म पानी में, खूब बड़े गर्म पानी में अच्छे से धुल के साफ कर लें। चौथा, कोई क्रीम, कोई पाउडर या कुछ ऐसा अगर आप लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाना बंद कर दें। और आप नीम की पत्ती को अच्छे से उबालें और उस पानी से अपने दाद वाली जगह को अच्छे से रगड़ के साफ कर दें। ये आपको प्रतिदिन करना है। नीम की पत्ती से आपको प्रतिदिन इसको साफ करना है। साफ करेंगे तो वहां के आसपास की जो वो पपड़ी जमी है, जो ऊपर एक परत जमी होती है, वो साफ हो जाएगी। और फिर आपको जो दवा बताएंगे हम लगाने के लिए तैयार करके, वो दवा लगाएंगे तो उस पर अच्छे तरीके से काम करेगी। अब आपको क्या करना है कि जो आपने जो करेला लिया था उस करेले को अच्छे से पीस लेना है। जैसे आप चटनी पीसते हैं उस तरह से आपको करेले को अच्छे से पीस लेना है। और पीसने के बाद में आपको उसको रख देना है। दूसरा, आपको कपूर लेना है। कपूर की मात्रा 10 ग्राम के आसपास हो और एक करेला छोटा या बड़ा हो, करेला हो और उसमें 10 से 20 ग्राम जो है आप ले लें कपूर। कपूर को भी अच्छे से पीस लें और उस करेले में अच्छे से मिला दें। इसके बाद उसमें बहुत कम मात्रा में आप नारियल का तेल भी मिला दें। इतना नारियल का तेल मिलाएं कि उससे बहुत ज़्यादा गीला ना हो और वो इतना गाढ़ा रहे कि जहाँ पे आप लगाएं वहाँ पे वो अच्छे से रह जाए, चिपक जाए अच्छे से, उस पर बार बार इधर उधर बहे ना। तो इतना गाढ़ा रखें कि वो इधर उधर फैले ना और जहाँ लगाएं वहाँ चिपक जाए। इसके साथ आपको इन जो पेस्ट आप तैयार करेंगे, इसको पेस्ट को आपको प्रतिदिन लगाना है। प्रतिदिन इसको सुबह और शाम को नीम की पत्ती से साफ करना है। साफ करने के बाद आपको ये पेस्ट जो है अपने दाद, खाज, खुजली वाली जगह पे बराबर लगाना है। इसे आपको जब तक लगाना है जब तक आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से क्योर ना हो जाए, पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा दिन इसे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हफ्ते 10 दिन में ही पूर्ण आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे महीने 2 महीने कंटिन्यू लगाते हैं तो आपकी समस्या जो है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोबारा होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। हल्की मात्रा में अगर आपको दांत खाज की समस्या है तो आप उसे केवल कपूर और नारियल के तेल से भी ठीक कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, अगर आपको कहीं खुजली की समस्या है, अगर शरीर में छोटे मोटे दाने हैं और हल्की खारिज हो रही है, तो आप कपूर में जो है नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला करके पूरे शरीर पे अगर आप लेप कर लेते हैं, तो इससे आपकी ये समस्या बहुत जल्दी ठीक होगी। क्योंकि जो कपूर और नारियल का तेल होता है, ये फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज में भी बहुत कारगर है।
और इसका उपयोग भी किया जाता है इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए। तो अगर आपको समस्याएं कम हैं तो आप इसमें जो है करेला ना मिलाएं, ये केवल आप कपूर और नारियल के तेल से इसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा ज़्यादा है तो आप उसमें करेला भी मिला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे आपकी ये समस्या पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। दूसरा, खाने पीने का हमने जो आपको बताया उसका ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ऐसी कोई गर्म चीज़ खाते हैं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो ये जो है अपशिष्ट पदार्थ तैयार होते हैं इनसे शरीर के अंदर, और वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे स्किन को भी अफेक्ट करते हैं और ब्लड में भी गंदगी जमा करते हैं, जिससे खून के अंदर जो है गंदगी जमा होती है, अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा जमा होते हैं, जो स्किन में कई बार समस्या उत्पन्न करते हैं और आपकी ये समस्या जल्दी ठीक नहीं होती, इम्यूनिटी भी आपकी काफ़ी वीक हो जाती है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं, ध्यान से इन चीज़ों को लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने कपड़े को खूब गर्म पानी में धुलते हैं रोज़, तो यकीन मानिए कि आपका दाँत जो है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है और आपको इस समस्या से बिल्कुल निजात मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।